कटिहार में कलवार समाज ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाई भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती। कटिहार में कलवार समाज ने अपने इष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर कलवार समाज ने शहर के जुग्गत भवन से दुर्गा स्थान, दौलतराम चौक, पानी टंकी चौक, मंगल बाजार, बाटा चौक एवं न्यू मार्केट होते हुए पुनः जुग्गत भवन तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर जुग्गत भवन में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने दीप धूप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने इष्ट देव के बताए गए पद चिन्हों पर चलने की बात कही। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेपाल की सांसद सह भारत नेपाल महिला मैत्री संघ के अध्यक्ष चंद्र चौधरी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, कटिहार कलवार समाज सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल, भागलपुर के जिला परिषद सदस्य नंदनी सरकार सहित बड़ी संख्या में कलवार समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। जी, मेरा तो पहले परिचय में दे दूँ। मेरा नाम हुआ चंदा चौधरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल, और अभी मैं नेपाल भारत महिला मैत्री समाज की अध्यक्ष भी हूँ और 2009 और 2021 में 2 बार मंत्री रह चुकी हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है कटिहार का, जो कलवार समाज सेवा समिति के इस आयोजन में मुझे समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जायसवाल जी लगायत संपूर्ण ने मुझे इनवाइट कर यहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाए हैं। इसके लिए मैं अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जायसवाल लगायत संपूर्ण पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे आयोजन में और ऐसे प्रयोजन में मुझे याद किए और मेरा अपना वो सब बोलने के लिए और यहाँ इतने सारे लोगों से गेट टुगेदर मिलने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नेपाल भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष है, महिला मैत्री। इन दिनों एक चर्चा अन्य देश के बांग्लादेश कनाडा में भारतीय नेपाल में क्या स्थिति है और किस तरह से देख रहे हैं, तो किस रिलेशन का रिलेशन ऐसा है कि प्राचीन काल का रिलेशन है। जब राम जी सीता जी का विवाह हुआ था, उससे भी आगे से समझिए रिलेशन है। अन्य कंट्री के अलावा नेपाल और भारत का रिलेशन बहुत ही घनिष्ठ है। भले ही अन्य कंट्री से भारत का भी मित्रता होगा, नेपाल का भी मित्रता होगा, बट जो नेपाल और भारत का संबंध है वो किसी भी देश से न नेपाल का हो सकता है न भारत का हो सकता है, क्योंकि हम लोग का एक अनोखा संबंध है। और दूसरा, ये नदी नाला का संबंध है, खेत खलियान का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, हर चीज, शादी विवाह का संबंध है। सो और खुला बॉर्डर के कारण भी आपको न विदाउट पासपोर्ट आप जा सकते हैं, हम लोग आ सकते हैं, नेपाल के नागरिक भी यहाँ आ सकते हैं और भारत के नागरिक भी जा सकते हैं। ये संबंध अपने आप में बहुत ही आत्मीय और गहराई है। और किसी भी देश में कुछ भी यदि ऊंचा ऊंचा हो तो उससे मुझे लगता है हम लोग दिल भी किए हैं और देख भी रहे, नेपाल और भारत के संबंध पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये संबंध दृढ़ है, रहेगा और भी आगे बढ़ेगा। और खासकर हम लोग तो नेपाल भारत मैत्री पर ही काम करते हैं 12 वर्ष से। नेपाल भारत महिला मैत्री समाज नेपाल भारत मैत्री पर काम करे, आज उसी के दौरान भी वही इच्छा, सोच और उसके ही उसमें आज मैं यहाँ आई। विभिन्न जगह, विभिन्न प्रांत में नेपाल से मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि और मित्रता कैसे बढ़े, इसके यहाँ राजीव जी भी जुड़े हैं, नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के एडवाइजर है, और भी लोग हैं यहाँ के, बहुत सारे लीडर लोग भी, पेट्रॉन है, कोई एडवाइजर है, अभी महिला लोग भी बहुत सदस्यता ली है। और हम लोग चाहते हैं कि अब और आगे हमारी संस्था नेपाल भारत महिला मैत्री समाज चाहते हैं कि आप लोग का भी सहयोग हो, भारत सरकार का सहयोग हो, नेपाल सरकार का सहयोग हो, और इस मित्रता को कैसे आगे और बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। नेपाल में सांसद बड़ी समस्या आता है, खासकर सीमांचल के इलाका, बिहार के इलाके
जो भी अपराध होता है, अपराधी भाग कर नेपाल चले, नेपाल पनाहगार बन गया, इसको लेकर आपको कितना अलर्ट है, किस तरह भारत की मदद करेंगे जो अपराधी भाग कर नेपाल चले? नहीं, ऐसा है जैसे अपराधी भाग के नेपाल भी जाता है, भारत दोनों देश को वो है, लेकिन मेन क्या है, जो अपराधी भागने के बाद यदि नेपाल में है तो वो पकड़ के नेपाल सरकार के जो निकाय है गृह मंत्रालय, उसके तहत वो लोग अवश्य वो गिरफ्तार होते हैं। ये नेपाल में ही होता है, ऐसा नहीं, बॉर्डर खुला है, इस कारण इस पर दोनों देश को सतर्क होने का आवश्यकता है, क्योंकि खुला सीमा होने के कारण वहाँ पे बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड से आपने अभी सुना कि भगवान शास्त्रार्जुन का जो आयोजन किया गया जयंती का, और एक भव्य जुलूस भी निकाला गया। लोगों में जागरूकता लाना है कि भगवान शास्त्रार्जुन की उत्पत्ति और इनका वंशज क्या था इनका। ये आज जो लोगों में कौतूहल का विषय है कि ये भगवान शास्त्रार्जुन विष्णु के 24वें अवतार है। ये शास्त्रों का वर्णन है, और इनके शासनकाल में और ये भारत में 7 चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, जिसमें एक भगवान शास्त्रार्जुन भी थे। इनके शासनकाल में जिसकी खोई हुई संपत्ति इनका स्मरण करने से ही वो उनको मिल जाता था। और यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये जो है पुराण में, हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, ये प्रमाणित है कि जब भी भगवान शास्त्रार्जुन का स्मरण लोग करते थे, प्रातः स्मरण करते थे, शाम को करते थे, तो उनकी अगर खोई हुई प्रतिष्ठा और संपत्ति वो वापस मिल जाती थी, और उनके राज में कभी कोई दुराचारी पैदा ही नहीं हुआ। ये शास्त्रों का वर्णन है, कोई ऐसा शास्त्र उठा करके देख लीजिए जिसमें उनका वर्णन ना हो। तो इसीलिए हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, और उनके वंशज होने के नाते शासक हमारे जो चंद्रवंशी समाज आज भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शासन किया है तो वो हमारा समाज किया है। हम चंद्रवंशी, वंशी भगवान शास्त्रार्जुन के वंशज हैं, और पुनः हम जो है अब शासन में आने के लिए हमारे के लोग उतावले हैं। और अब जो राजनीतिक जागरूकता आई है, खास करके बिहार में, मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूँ, यूपी में भी आई है और अन्य प्रदेशों में भी आ रही है, और अब हम सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात जो अभी आपने कह दिया कि इनका एक प्रयास था, राजीव कुमार जायसवाल जी का एक प्रयास था कि कलवार सेवा समाज समिति का जो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कराया था, इनकी ये सपना था। हम लोगों से भी बात होती थी, कई प्रदेशों के 7-8 प्रदेश के लोगों से इनकी बात हुई है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाया जाए। ये अभी तक यूपी में कटिहार में था, इसको हम देश में, ये राजू जी का सपना है। और आज भगवान शास्त्रार्जुन के जयंती के शुभ अवसर पर जो इन्होंने व्यक्त किया है, तो मैं तो इन्हीं से चाहता था कि ये नाम का घोषणा कर दे कि दिल्ली में 1 जनवरी में दिल्ली में एक बैठक होगी, और जिसमें उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। उसमें कलार समाज को पूरे देश में हमारे फैले हुए हैं, जो लगभग 10 करोड़ की आबादी है। साउथ में सबसे ज्यादा आबादी है। अब लोग ताजुब करते हैं साउथ में कहाँ हमारी आबादी है, बहुत टाइटल अलग अलग लिखते हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें खास करके बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, ये पंजाब हो, इन प्रदेशों में हमारे समाज के लोग भिन्न भिन्न उपजातियों के नाम से इनकी पहचान है। उनको सबको इकट्ठा करने का प्रयास सारे संगठन हमारे कर रहे हैं। जो भी जिसका संगठन है समाज का, उसमें एक नई दिशा आज के इस शुभ अवसर पर जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम इसको महासभा को रूप देंगे, इसमें कलार समाज को जो है जोड़ेंगे। उसमें 7 अभी मेरे पास जो नाम आया है इनके द्वारा, वो 7 प्रदेश के एक लोगों को रखा गया है, जिसमें मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ। ये नाम है, उसे तब तक हम बोल रहा हूँ, ये पूरनचंद धारीवाल है, ये है राजस्थान के हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। दूसरा नाम खुद मेरा है, ध्रुवचंद जायसवाल, उत्तर प्रदेश से हैं।
तीसरा नाम है राजीव कुमार जायसवाल, बिहार से हैं। चौथा नाम है पंकज जायसवाल, वेस्ट बंगाल से हैं। छठा नाम है आपका आज कलवार समाज सेवा समिति के तत्वाधान में अपने कुल देवता राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी महाराज का जन्मोत्सव संपूर्ण कटिहार वासियों के द्वारा मनाया गया। इस महोत्सव में हमारे माननीय सांसद श्रीमती चंदा चौधरी, जो नेपाल से सांसद हैं और भारत नेपाल मैत्रिक संघ के अध्यक्ष हैं, ये अपना बहुमूल्य समय दिए और हम लोगों के साथ इस समारोह में शिरकत किए। हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ध्रुवचंद जायसवाल जी, राजकुमार जी, अनिल जी, लोग यूपी से आए हुए हैं। हमारे बंगाल से कुछ साथी आए हुए हैं कलवार समाज के, हमारे भूटान के कुछ साथी आए हुए हैं समाज के साथी। कलवार समाज सेवा समिति के भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी महाराज के जन्मोत्सव पर हम लोगों ने भव्य आयोजन किया और संपूर्ण कटिहार जिला के वासी एकत्रित होकर इस भगवान के पूजनो उत्सव में उपस्थित हुए। यह बहुत ही गर्व की बात है। कलवार समाज एकत्रित है और कलवार समाज एकत्रित होकर कटिहार वासियों का अभिनंदन किया है। जय कलवार समाज।